बौनी मीना अपने माता पिता के साथ एक छोटे से घर में रहती है। मीना एक बौनी थी। वह 25 साल की उम्र में भी बच्ची जैसी दिखती थी। हाल ही में मीना अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की थी। मीना को पढ़ने लिखने की बड़ी शौक थी और उसका बचपन से सपना था कि वह एक टीचर बनेगी। एक दिन वह सवेरे अपने माता पिता से बोली, माँ, पिताजी, मैं अपना एडमिशन कॉलेज के वीर कॉलेज में कराना चाहती हूँ। मेरा एडमिशन करवा दीजिए ना पिताजी। मीना, तुम हम सब की परिस्थिति तो जानती हो ना। बड़ी मुश्किल से यहाँ तक तुझे पढ़ाया है। अब हम आगे नहीं पढ़ा सकते हैं तुझे बेटा। हाँ मीना बेटिया, हम सब गरीब की काम नहीं है ये पढ़ाई लिखाई। पर पिताजी, मेरा बचपन से सपना है कि मैं टीचर बनूंगी। मेरा सपना पूरा करने दीजिए ना पिताजी। मीना बेटी, तू तो जानती है ना कि तेरी छोटी हाइट के कारण स्कूल में कॉलेजों में तेरा कितना मजाक उड़ाया है। अब अगर तू शहर के कॉलेजों में पढ़ने जाएगी और वहाँ पे तेरा मजाक बनाया तो? माँ, मुझे किसी के बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मीना अपने माता पिता से विनती करने लगती है। ठीक है मीना बेटी, तू कर अपनी पढ़ाई। मीना की माँ, मैं सेठ के यहाँ से कुछ पैसे ले आता हूँ। मोहन अपने घर के कागजात सेठ के यहाँ जाकर गिरवी रख देता है और वहाँ से पैसे लेकर मीना की दाखिला शहर के बीएड कॉलेज में करा देता है। एक दिन सवेरे मीना अपने कॉलेज के बाहर खड़ी होती है। मुझे इतना घबराहट क्यों हो रही है? नहीं मीना, तू अपने लक्ष्य पर ध्यान दे। चाहे लोग कुछ भी कहे, तुम पे मजाक उड़ाए या हंसे, तुमको अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। बौनी मीना को अपने कॉलेज के अंदर जाने में बहुत डर लग रही थी। वह फिर भी डरते डरते कॉलेज के अंदर गई। तभी क्लास में वो जाती है। मीना को देखकर सभी बच्चे हंसने लगते हैं। अरे ये बच्ची किसकी खो गई? रे बेटा, ये प्राइमरी स्कूल नहीं है। हा 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 हा। जा, तुम अपने 5वीं क्लास में जा। यहाँ पे तुम्हारा क्लास नहीं है। हा 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 हा। सभी बच्चे बौनी मीना को देखकर हंसने लगे और उनका मजाक उड़ाने लगे। मैं इसी क्लास की नई स्टूडेंट हूँ। ये सुनकर सब दंग रह जाते हैं। इसी तरह वह रोज कॉलेज आती रही और स्कूल के बच्चे रोज उस पर इसी तरह मजाक उड़ाते रहे। पर मीना उस सब की बातों पर ध्यान नहीं देती थी। वो अपने पढ़ाई पर ध्यान देती थी। देखते ही देखते कैसे 2 साल बीत गए और मीना बीएड की डिग्री प्राप्त कर ली। उधर साक्षी जो स्कॉलरशिप की फॉर्म भरी थी वो रिजेक्ट हो गया था। इधर मोहन थोड़े थोड़े करके पैसे सेठ को देते रहे, लेकिन सेठ नहीं मानी। एक दिन रात को सेठ घर आते हैं। क्या मोहन, कब तक तू हमें पैसे नहीं देगा और कब तक तुम्हारे पीछे पीछे मैं आऊँगा? सेठ जी, कॉलेज वालों ने हम सबके साथ धोखा किया है। मीना बेटिया की स्कॉलरशिप रिजेक्ट कर दिया है और इसी वजह से हम सबको पैसा नहीं मिला। और जैसे हर महीने आपको पैसे देते आए हैं, वैसे आगे भी हर महीने इसी तरह पैसे देते आएंगे। अरे नहीं नहीं, मुझे क्या तू सब भिखारी समझ रखा है क्या? मुझे अपना पैसा अभी इसी वक्त चाहिए। सेठ जी, आखिर अभी 80,000 रुपये कहाँ से हम आपको दे? मेरे पति दिन रात मेहनत करके महीने के 300 रुपये कमाते हैं, जिसमें से 200 आपको दे देते हैं। आप समझिए हम सब की मजबूरी। मुझे कुछ नहीं सुनना, चलो निकलो इस घर से। तभी सेठ मीना के परिवार को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है और उस घर में कब्जा कर लेता है। मीना के परिवार अब रास्ते में आ चुके थे। अब हम कहाँ जाएंगे और कहाँ रहेंगे? उस सेठ ने हमारे घर छीन लिया है। पिताजी, अब चिंता मत करिए। इस गांव में हम सब किराए के घर ले लेते हैं। वैसे भी इस गांव के सरकारी स्कूल में मेरी नौकरी लगने वाली है।
बस एक बार वहाँ मेरा इंटरव्यू सफल हो गया ना, उसके बाद हम सबकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। ये सब तेरी वजह से हुई है मीना। न तू पढ़ाई की जिद करती, न इतना कर्ज हम पर लगता। तू कहीं के नहीं छोड़ा, हमें रास्ते पे ला दिया है मीना तू। मीना के माता पिता मीना को खूब खरी खोटी सुनाता है। तभी मीना के परिवार उसी गांव में एक घर किराए पर ले लेता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाती है। तभी एक दिन मीना उसी गांव के सरकारी स्कूल में इंटरव्यू देने आती है। मीना सिटी की परीक्षा पास कर ली थी। मीना अंदर ऑफिस में आती है जहाँ पे कुछ टीचर और प्रिंसिपल बैठे हुए थे। ए बच्ची, तू इधर क्या कर रही है? चल जा, बैठ अपने क्लास में जा करके। सर मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं टीचर हूँ। आज मेरी इंटरव्यू है यहाँ पे। ये देखकर सभी टीचर हंसने लगते हैं। क्या सर, अब बौनी भी टीचर बनेंगे? इसकी हाइट देखिए, 5वीं क्लास की स्टूडेंट जैसी है। मीना, तुम इतनी छोटी हो, तुम कैसे बच्चों को पढ़ा पाओगी? सर जब शिक्षा में किसी को छोटा बड़ा नहीं देखा जाता है तो मैं बच्चों को शिक्षा क्यों नहीं दे सकती? पूरे टीचर मीना की इंटरव्यू लेने लगती है। मीना सबके सवालों की जवाब बड़ी सरलता से देने लगती है और इसके पश्चात मीना की नौकरी उसी सरकारी स्कूल में लग जाती है। अगले सुबह मीना अपने क्लास में आते हैं और बच्चे गुड मॉर्निंग टीचर बोलते हैं। बौनी मीना को देखकर सब हंसने लगे। अरे हा, ये कौन है? हमें लगा टीचर है, पर ये तो स्टूडेंट है। अरे बहन, कौन सी क्लास है तेरी? नया एडमिशन है क्या? मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं टीचर हूँ। उतने में ही प्रिंसिपल क्लास में आते हैं। बच्चों, ये तुम्हारे टीचर है, आज से यही तुम्हें पढ़ाएंगी। बच्चे सब हंसने लगते हैं। क्या प्रिंसिपल, अब ये हम सबको पढ़ाएंगे? इसकी हाइट देख रहे हैं, कितनी छोटी है। हा। चुप रहो बच्चों, मीना मैडम की सिर्फ हाइट छोटी है। मीना मैडम, अब से ये आपकी क्लास है। प्रिंसिपल वहाँ से चले जाते हैं। बच्चों, आज से हम बहुत मन लगाकर पढ़ेंगे। तुम सबको मेरे साथ पढ़ाई करने में बहुत मजा आएगा। तभी क्लास में बैठे पीछे से एक लड़का बोले, अरे मैडम जी, आप कहाँ हो? हमें तो दिखाई दे नहीं रहे हो। जरा ऊपर उठ करके बात करिए ना। गोलू, अगर मैडम जी खड़े होकर भी बात करेगी ना, तभी हम सबको दिखाई नहीं देगी। सब बच्चे हंसने लगते हैं। टीचर जी, क्या बचपन में आपके मम्मी पापा कॉम्प्लेन पिलाना भूल गए थे क्या? तभी मीना बच्चों को पढ़ाने लगती है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। मीना की बौनी हाइट देखकर क्लास के बच्चे हंसते थे और क्लास के टीचर भी उसको देखकर बहुत हंसते थे। पर मीना किसी को कुछ नहीं कहती थी, वो अपने काम से काम रखती थी। कुछ ही दिन बाद मीना अपनी कमाई से उसी गांव में एक बड़ा सा घर खरीद लेती है और अपने माता पिता के साथ उसी घर में रहने लगती है।